हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा आईक्यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन और मॉडल्स के बारे में, मे, माइट और मस्ट के बारे में, कि इनका यूज़ इंग्लिश ग्रामर में कहाँ कहाँ किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मे के यूज़ की, कि मे का यूज़ हमारी इंग्लिश ग्रामर या हमारे सेंटेंसेस में कहाँ किया जाता है। तो जो मे का यूज़ होता है पहला, वो ये होता है कि पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी को शो करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। अब मेक पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी क्या है? मतलब कि कोई काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब दोनों संभावनाएं हो तो हम यूज़ करते हैं मे का। मतलब जब दोनों ही पॉसिबिलिटी हो, काम के होने की भी और ना होने की भी, तो हम मे का यूज़ करते हैं। तो पहला यूज़ जो होता है वो ये होता है। दूसरा, फॉर विश होप डिज़ायर इन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब हमें किसी सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, हमें विश होप या डिज़ायर को शो करना हो तो भी मे का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से जो तीसरा यूज़ है वो है फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। फॉर्मल रिक्वेस्ट मतलब कि अगर हमें किसी बड़े से रिक्वेस्ट करनी हो, स्कूल कॉलेज या ऑफिस में हमें किसी से बड़े से रिक्वेस्ट करनी हो तो मे का यूज़ किया जाता है। चौथा, परमिशन लेने के लिए। अब परमिशन, किसी बड़े से हमें कोई परमिशन लेनी है तो भी हम मे का यूज़ करते हैं। जब हमें रिस्पेक्टफुली किसी से परमिशन लेनी है तो हम मे का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ चार यूजेज होते हैं मे के, जो हम अपने इंग्लिश ग्रामर में करते हैं। अब इन चार यूजेज को हम सेंटेंस वाइज समझते हैं। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस लेता हूँ मैं, शी मे कम टुनाइट। तो जो इस सेंटेंस में मे है वो शो कर रहा है पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी को। मतलब कि वो आ सकती भी, इस रात, आज रात को वो आ सकती है, मतलब कि आया भी सकती है और नहीं भी आ सकती, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो मैंने इसलिए मे का यूज़ किया। और दूसरा सेंटेंस जैसे यू मे लूज अपॉर्चुनिटी, तो इस सेंटेंस में जो मे शो कर रहा है वो भी पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी को ही शो कर रहा है, कि मतलब तुम अपॉर्चुनिटी खो सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि तुम खो ही दोगे, खो भी सकते हो और नहीं भी खो सकते, वो तुम्हारे ऊपर है। तो ये कुछ सेंटेंस है जो पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी को शो कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में कैसे यूज होता है मे का। तो जैसे सेंटेंस मे यू लिव लॉन्ग, तो इस सेंटेंस में जो मे है वो शो कर रहा है क्या, किसी की इच्छा है कि तुम ज़्यादा जियो, तो मे यू लिव लॉन्ग। तो जब कोई हमें दुआएं देता है तो वो क्या करता है कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम जियो। तो इस तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज किया जाता है। तो दूसरा सेंटेंस इस तरीके से, मे गॉड ब्लेस यू। तो इस सेंटेंस में क्या, भगवान तुम्हें सुखी रखे। तो इस सेंटेंस में भी किसी की इच्छा है कि तुम्हें भगवान सुखी रखे। तो इस तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो होता है मे का यूज किया जाता है। अब चलिए बात करते हैं रिक्वेस्ट के लिए। अब रिक्वेस्ट के लिए कैसे यूज़ किया जाएगा फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए मे का यूज़? तो सिंपल, जैसे हम स्कूल में कभी हमें सर से रिक्वेस्ट करनी होती थी अंदर आने के लिए, हम क्या कहते हैं, मैं आई कम इन सर। तो ये क्या हो गया, सिंपल। तो हमने क्या करी, रिक्वेस्ट किया, मैं आई कम इन सर। तो इस तरीके से रिक्वेस्ट के लिए मे का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से हमने क्या यूज़ किया, हमने मे का यूज़ किया रिक्वेस्ट के लिए। अगर हमें किसी से परमिशन लेनी हो तो हम क्या करेंगे, मे का यूज़ कैसे करेंगे? सिंपल, जैसे हमने रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया वैसे ही हम परमिशन लेने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं आस्क यू अ क्वेश्चन सर, तो मैंने एक परमिशन ली सर से कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। इसी तरीके से मे आई हेल्प यू सर, तो मैंने किसी से रिक्वेस्ट की कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जैसे अब रिसेप्शनिस्ट क्या कहते हैं, मे आई हेल्प यू सर। तो इस तरीके से क्या होता है, पर वो परमिशन लेते हैं कि हमारी, कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो इस तरीके से क्या होते हैं, यूजेज होते हैं मे के। अब ये कुछ यूजेज थे मे के जो हमने अभी डिस्कस करे। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ सेंड करें, मैं कुछ सेंटेंस ट्राई करना मे से रिलेटेड। तो चलिए अब बात करते हैं अगले मॉडल्स माइट की, कि माइट का यूज़ कहाँ होता है। तो माइट का यूज़ सिंपल एक ही जगह होता है, वो होता है लेस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। अब लेस पॉसिबिलिटी मतलब क्या, कि किसी काम के होने की संभावना कम है बट उसका ना होने की संभावना ज़्यादा है। तो जैसे कि ही माइट प्ले टुडे, तो इसका मतलब क्या, वो शायद खेलेगा, मतलब कि वो आज खेल सकता है। तो मतलब इसमें क्या है कि उसका सेंस क्या है कि वो शायद ही खेलेगा आज, पक्का नहीं है, मोस्टली चांस है कि ना खेले बट कुछ चांसेस है कि वो खेल ले। तो जब किसी चीज़ के होने की संभावना कम हो तो भी हम माइट का यूज़ करते हैं। जैसे कि इट माइट बी रेन टुडे, तो मतलब क्या, माइट यूज़ किया मैंने किस लिए, कि आज
बारिश हो सकती है, मतलब कि बहुत कम चांसेस होने के, ज़्यादा चांसेस क्या है ना होने के, बट कुछ चांसेस होने के, तो इसलिए मैंने कहा इट माइट बी रेन टुडे। तो इस तरीके से माइट का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ यूजेज होते हैं माइट के, कि माइट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मस्ट के यूज़ के, मस्ट का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जो मस्ट का यूज़ होता है वो होता है पहला मोस्ट पॉसिबिलिटी। अगर किसी काम के होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो, किसी चीज़ के होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो, पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, तो हम यूज़ करते हैं किसका, मस्ट का। दूसरा, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी या नेसेसिटी को शो करना हो तो भी हम यूज़ करते हैं किसका, मस्ट का। जैसे कि किसी की ड्यूटी को शो करना हो तो हम यूज़ करेंगे मस्ट का। तीसरा, फिक्स डिटर्मिनेशन को शो करना हो तो भी हम यूज़ करेंगे मस्ट का। तो चलिए अब सब इन सब यूजेज को सेंटेंस वाइज समझते हैं। तो पहला सेंटेंस, ही मस्ट बी इन ट्रबल दैट्स वाई ही इज़ नॉट पिकिंग अप हर कॉल। तो मैंने क्या कहा कि वो ट्रबल में होगा तभी वो उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा है। तो ये मैंने पॉसिबिलिटी शो करी कि उसके ट्रबल में होने की संभावना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो कॉल पिक नहीं कर रहा है। दूसरा, अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। इसमें मैंने कहा क्या कहा कि मैंने कहा कि सोल्जर की एक ड्यूटी बनती है कि उसे अपनी कंट्री के लिए फाइट करना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन एग्ज़ाम पेपर। तो मैंने कहा क्या कहा कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो एग्ज़ाम पेपर पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए उनको फॉलो करना चाहिए। ये ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है। तो इस तरीके से जो है मैंने अपनी ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी शो करी। स्टूडेंट मस्ट कम इन यूनिफॉर्म। तो मैंने कहा स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म में आना चाहिए। ये क्या है, उनके एक ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी है कि यार अगर स्कूल जा रहे हो तो यूनिफॉर्म में जाओ ना, घर के कपड़ों में थोड़ी जाना है। तो इस तरीके से मैंने मस्ट का यूज़ किया। चलिए अब लास्ट की बात करते हैं, फिक्स डिटर्मिनेशन के लिए कैसे यूज़ करेंगे मस्ट का। तो चलिए, तो जैसे कि इंडिया मस्ट विन द लास्ट मैच। तो ये एक फिक्स डिटर्मिनेशन है कि इंडिया को लास्ट मैच जीतना ही चाहिए। क्यों? ताकि वो क्वालिफाई कर सके आगे के लिए। तो इस तरीके से मैंने यूज़ किया फिक्स डिटर्मिनेशन के लिए मस्ट का। तो ये कुछ यूजेज होते हैं मस्ट के। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।